गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टडी गाइड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम डेली जेके पुलिस कांस्टेबल के रिलेटेड आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एक बार फिर से हम सबके सामने मटेरियल प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो आज हम रीजनिंग का टॉपिक लेने जा रहे हैं। हमारी क्लासेस मैथमेटिक्स की चल रही है, कंटिन्यूसली मैथमेटिक्स चल रही है और जो जीके जो है हमारा वो भी हम पोर्शन ले आएंगे, इंग्लिश का पोर्शन भी ले आएंगे। पर आज हमने सोचा थोड़ा सा हटके देते हैं, तो वो रीजनिंग का हमने टॉपिक लाया। रीजनिंग भी हम पूरी आपको करवाएंगे। तो आज हमने ब्लड रिलेशन रीजनिंग का लाया हुआ है। जेके पुलिस कांस्टेबल, तो ब्लड रिलेशन जेके पुलिस कांस्टेबल ब्लड रिलेशन हम आप सबके सामने ला रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, टर्म्स हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन्हें जानते हैं अच्छे से तो आप इन्हें निकाल सकते हैं, आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। तो पहला कौन सा हमारा, मदर्स फादर्स सन। पहला आ गया मदर्स फादर्स सन। मदर्स आर फादर्स सन, फादर्स सन। तो ये क्या है, ब्रदर। क्या है ये, ब्रदर है। चलिए, इस रीजनिंग में जो एपस्ट्रॉफी जो है ना, ये वाला, ये जो आपके पास दिख रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि इसका है पोजीशन में आ जाएगा का। तो मदर्स सन, माँ का लड़का, और आर मीन या, फादर सन, बाप का लड़का, तो क्या लगेगा, भाई लगेगा। ठीक, क्या बोला, मदर्स सन, माँ का लड़का, और आर या, फादर सन, बाप का लड़का, क्या लगेगा, भाई लगेगा। ठीक, एक टर्म ये आ गई। दूसरी आ गई मदर्स फादर्स डॉटर। अगला कौन सा आ गया, मदर्स आर फादर्स डॉटर। तो सिस्टर आएगा, क्या आएगा, माँ की लड़की या बाप की लड़की, क्या लगेगी, बहन लगेगी। ये तो सभी जानते हैं। तो आगे कुछ और डाला हुआ इन्होंने, मदर्स आर फादर्स ब्रदर। मदर्स आर फादर्स ब्रदर, ये अंकल लगेंगे, क्या लगेंगे, अंकल लगेंगे। ठीक, अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप सबको प्रेजेंट करना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है इंपॉर्टेंट चीज, ये है मदर्स ब्रदर आर फादर्स ब्रदर। माँ का भाई, हम तो अपनी लोकल लैंग्वेज में माँ के भाई को क्या बोलते हैं, मामा कहते हैं, और बाप के भाई को अंकल कहते हैं ना। तो काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि जो मामा है जो है उसको भी अंकल ही कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, क्या, मामे को भी और चाचे को भी इंग्लिश में अंकल ही कहेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम जैसे हमारी पुफी आ गई तो उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, उसको आंटी ही बोलेंगे। ठीक, आप हमारी आंट ही वो कहलाएगी। तो वैसे ही आपके जैसे आपकी आंटी आ गई, आंटी जो है ना आपकी, ठीक है, वो तो आंटी आएगी, लेकिन जो मासी जो हम बोलते हैं, किसको, मासी जो बोलते हैं, वो भी हमारी आंटी नहीं आती। ठीक, हमारी जो हमारी बाप की बहन जो आती, वो भी आंटी में आ जाएगी, और उसके बाद जो माँ की बहन मासी जिसको हम बोलते हैं, वो भी हमारी आंटी नहीं आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। मामे को और चाचे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अंकल बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। मदर्स आर फादर्स सिस्टर, मदर्स आर फादर्स सिस्टर, मदर्स आर फादर्स सिस्टर, फादर्स सिस्टर, क्या बोलेंगे इसको, हम इसको आंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, AUNT, आंट। ये देखिए,
बहू की बहन मासी आंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आंट। और उसके बाद बाप की, ये देखिए बाप की बहन, बाप की बहन कोई कोई बुआ बोलता है, कोई बूजी बोलते हैं, कोई पुफी बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आंट बोलेंगे। मासी को और बाप की बहन को भी हम क्या बोलेंगे? आंट बोलेंगे। ठीक। तो माँ का भाई मामू को अंकल, और अंकल को तो अंकल बोलेंगे। ठीक, ये भी हो गया। मदर्स आर फादर्स फादर, मदर्स आर फादर्स फादर, मदर्स आर फादर्स फादर, फादर्स फादर क्या बोलेंगे? ग्रैंड फादर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर क्या बोलेंगे? ग्रैंड फादर। अब देखिए माँ का बाप नाना, उसको क्या बोलेंगे? ग्रैंड फादर। और बाप का बाप दादा, उसको भी ग्रैंड फादर बोलेंगे। सेम आ रहे हैं ना? चलिए, तो कुछ और भी इन्होंने डाले हुए हैं। मदर्स आर फादर्स मदर, ग्रैंड मदर। तो अभी मैं ये क्लियर करता हूं, आगे बढ़ते हैं ऊपर से। अब चलिए, अब आ जाएगा मदर्स और फादर्स, फादर्स मदर। ठीक, फादर हो गया ना, फादर हो गया, मदर आ जाएगा। क्या आएगा? ग्रैंड मदर। क्या आ जाएगा? ग्रैंड मदर आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला? माँ की माँ नानी, ग्रैंड मदर। बाप की माँ दादी, ग्रैंड मदर। ये आ गया ना दोनों। ये इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है, ये कंसेप्ट नहीं होते स्टूडेंट के माइंड में, पेपर के टाइम वो हड़बड़ा जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो कंसेप्ट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। सन्स वाइफ, सन्स वाइफ, सन की बीवी, डॉटर। ये आ जाएगा हमारे पास सन इन लॉ। क्या आ जाएगा? सन्स लाइफ डॉटर इन लॉ। ठीक, डॉटर इन लॉ। एक इंपॉर्टेंट चीज और यहां पर है, वो ये है कि जो भी शादी करके जो भी रिलेशन होते हैं ना, या मेल के या फीमेल के, उनको आगे इन लॉ डाल देना, पीछे सारे सेम होंगे। देखते रहना कैसे। सन्स वाइफ, लड़के की बीवी, लड़के की बीवी, लड़के की बहन क्या लगेगी? डॉटर। तो उसकी भी शादी करके आई, वो बराबर ही नहीं आई, तो इन लॉ लगा दीजिए, डॉटर इन लॉ आ गई। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर्स हस्बैंड, क्या बोला? डॉटर्स हस्बैंड। डॉटर क्या? तो लड़की, लड़की का हस्बैंड, लड़की का हस्बैंड शादी करके हुआ ना, लड़की के साथ ही शादी करके आए ना। डॉटर लड़की है, तो डॉटर के जो भाई होगा वो क्या लगेगा आपको? सन लगेगा। तो शादी करके हस्बैंड के बराबरी में आई, तो शादी करके इन लॉ डाल देना है। ठीक है ना? सन इन लॉ, मेल सन इन लॉ, सन इन लॉ आ गया। कोई दिक्कत? चलिए, हस्बैंड और वाइफ्स सिस्टर, हस्बैंड और वाइफ सिस्टर, हस्बैंड, हस्बैंड और वाइफ सिस्टर, वाइफ सिस्टर। हस्बैंड की बहन, हस्बैंड शादी करके आई ना, हस्बैंड की बहन मतलब बीवी जो है, उसको हस्बैंड की बहन क्या लगेगी? ठीक है ना? तो अपने हस्बैंड जो उसके बराबरी की लग रही है ना, तो वो उसको सिस्टर ही लगेगी। और या फिर वाइफ की बहन, वाइफ की बहन, वाइफ मेल के बराबर में वाइफ आएगी, तो उसकी बहन बहन ही लगेगी, लेकिन शादी करके बराबरी नहीं हो रही, तो इन लॉ लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम लगा देंगे सिस्टर इन लॉ। क्या लगा देंगे? सिस्टर, सिस्टर इन लॉ। कोई दिक्कत?
हस्बैंड्स और वाइफ्स ब्रदर। अगला आ जाएगा हस्बैंड्स और वाइफ्स ब्रदर। देखना, हस्बैंड का भाई, बीवी का क्या लगेगा? वो भाई के बराबर आ गया, लेकिन शादी करके आया, इसलिए ब्रदर ही आएगा, लेकिन इन लॉ लगा देंगे। वाइफ का भाई जो है वो वाइफ के बराबर है, तो वो भी भाई लगेगा, लेकिन इन लॉ लगा देना। क्या लगाएंगे? ब्रदर इन लॉ। क्या लगाएंगे? ब्रदर इन लॉ। तो ये इन लॉ वाले भी आपको समझ आ रहा है, जैसे कि सन्स वाइफ, सन की बीवी क्या होगी? डॉटर इन लॉ, डॉटर हस्बैंड, डॉटर हस्बैंड सन इन लॉ, हस्बैंड और वाइफ सिस्टर इन लॉ, हस्बैंड और वाइफ ब्रदर इन लॉ। तो हम आज ऊपर से क्लियर करते हैं, ऊपर और कराते हैं आप लोग। तो ब्रदर सन भाई का लड़का, तो भाई का लड़का क्या लगेगा? नेप्यू, NEPHEW, नेप्यू। और सिस्टर्स, ब्रदर्स सन, ब्रदर्स डॉटर, क्या आएगा? नाइस आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद ब्रदर्स डॉटर, अंकल और आंट और डॉटर। चलिए, काफी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया यहां पर। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम, क्या है? पॉइंटिंग टुवर्ड ए पर्सन। क्वेश्चन नंबर पहला, toward a person, a man said to a woman, a man said to a woman, his mother is the only daughter of your father. His mother is the only daughter of your father. Daughter of your father. ठीक? How is the woman related to that person? How is the woman related to that person? Related to that person. चलिए, पॉइंटिंग टुवर्ड ए पर्सन, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए, एक आदमी, ए मैन सेड टू ए वुमन, एक आदमी औरत को कहता है, ठीक है ना? तो एक आदमी, एक पर्सन जो है उसकी तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने औरत से कहा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, जब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो कहने वाला है ना, जो कहने वाला है, जो रहा है, वो आपने देखना बहुत जरूरी। कह कौन रहा है? एक आदमी ने कहा। ये जो इन्वर्टेड कामा लगा है ना, ये देखो, ये इन्वर्टेड कामा, ये इन्वर्टेड कामा क्लोज, ये लाइन जो है वो किसने कही? तो वो जरूरी है, हमें इंपॉर्टेंट है उसको देखना। तो ये किसने की? मैन ने। ये चीज ध्यान रखना, ये मैन ने कही। ये सारी चीजें कौन कह रहा है? मैन कह रहा है, ठीक। आदमी कह रहा है, तो आदमी जब कह रहा है, एक इंपॉर्टेंट चीज और यहां पर आ जाएगी। आदमी, तो इस इन्वर्टेड कामा के अंदर यहां से लेकर तो यहां तक आपको अगर आई दिखेगा, अगर आपको मी दिखेगा या आपको माई दिखेगा, तो वो मैन जो आदमी है इसी के लिए यूज हुआ है, ठीक। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप जब इसे पढ़ते हैं उस टाइम आपने क्या करना है, जो
बोलने वाला है, जिसने बोला है, उसको ढूंढना बहुत जरूरी है। पॉइंटिंग टुवर्ड ए पर्सन, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए, एक आदमी ने कहा औरत से, कहा किसने? आदमी ने, मैन, ए मैन, मैन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने नोट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है तो उसी आदमी के ये वर्ड बताए हुए, दो बातें। तो अगली बात जो है, इस इन्वर्टेड कामा के अंदर आई, मी, माई अगर आपको दिखेगा, उसी जो बोल रहा लाइन उसी के बारे में यूज हुए हैं, ये प्रोनाउन यूज हुए हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट, ये चीज क्लियर होगी। अब हम आगे चलते हैं। तो हिज मदर इज, हिज किसके लिए यूज है? जिसको बोल रहा है सामने, ठीक है, जिसके साथ बात कर रहा है सामने, उसके लिए आपके पास सेकंड पर्सन यूज होगा, यू, योर, योर। और जो गाइड है, जिसके बारे में बोल रहा है, जो सामने नहीं है, तो अगर मेल है तो ही, हिम, हिज। अगर फीमेल है तो शी, हर यूज होगा। ठीक है ना? शी सब्जेक्ट में, तो शी सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में हर, और पोजेसिव ऑब्जेक्टिव में भी हर यूज होगा। और ही मेल के लिए सब्जेक्ट में, हिम ऑब्जेक्ट में, हिज पोजेसिव ऑब्जेक्टिव यूज होगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बढ़ते आगे की तरफ। ए मैन सेड, एक आदमी ने क्या कहा? हिज, हिज किसके लिए यूज हुआ? तो बातचीत किसकी हो रही है? आदमी, जो आपके पास मैन मौजूद है ना, वो किसको बोल रहा है? वो औरत को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? वुमेन औरत को बोल रहा है। आदमी औरत को बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है? एक आदमी के बारे में बोल रहा है। एक आदमी के बारे में बोल रहा है, और वो जो आदमी है वो थर्ड पर्सन आ गया। तो ये आ गया आदमी, क्या आ गया? हिज मदर। हिज मदर मीन ये आ जाएगा पर्सन्स मदर। क्या? PERSON, पर्सन्स मदर। पर्सन की जो माँ है, इज मीन ये इज इक्वल टू कर लेते हैं, किसके बराबर है? चलते हैं आगे। और जो ऑफ डाले हैं ना, तो उसको यहां से शुरू कर, जो ऑफ है, ऑफ का जैसे इसके और इसके बीच में ऑफ डाला है, तो आप आगे से शुरू करेंगे। योर फादर, योर जो है सेकंड पर्सन यूज हुआ, तो योर सेकंड पर्सन किसके साथ बात हो रही थी? वुमेन के साथ। योर फादर, इसका मतलब आ गया वुमेन्स, वुमेन्स फादर। तो वुमेन्स फादर कौन है? करते हैं वुमेन्स फादर, तो औरत का बाप। ठीक है, औरत के बाप की अकेली लड़की, औरत के बाप की अकेली लड़की क्या आएगी? औरत आ जाएगी। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वुमेन आ जाएगा। क्या आएगा? वुमेन आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, जो पर्सन की माँ है वो औरत है। कौन है वो? जो पर्सन की माँ औरत है, ये लिखा। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दैट पर्सन? औरत जो है आदमी की क्या लगेगी? तो वो लगेगी मदर लगेगी। क्या लगेगी? आपकी आंसर मदर आ जाएगा। ये आंसर रहा। तो आपका ये आंसर रहा, मदर आ गया आंसर। जैसा कि हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया, बेसिक्स इंट्रोड्यूस कराया आप सबको, ये ब्लड रिलेशन के बारे में आगे भी हम वीडियोस लाते चलेंगे। तो ये रहा बेसिक्स, और यहाँ पर हमने कैसे निकाला। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और हम आपके हर क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।